सुखदेव जी, जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथामृत का पान करा रहे थे, तो उसी समय देवताओं के मन में लालच आ गया और देवता लोग उस लालच के वशीभूत होकर के सुखदेव जी के पास पहुंच गए। सुखदेव जी के पास पहुंच गए और सुखदेव जी के पास पहुंच करके कहने लगे, बोले भगवान, आप ये क्या कर रहे हैं? जिस राजा को मृत्यु से भय है, सुधार आज्ञा प्रपीयताम, इस राजा को मृत्यु से भय है, इस राजा को भागवत कथा पान मत कराइए, भागवत कथामृत मत पिलाइए, इसको तो अमृत पान करा दीजिए, इसके मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। एकमात्र जीवन प्राप्त करने के लिए और श्रीमद् भागवत का पान किया जाए। एकमात्र जीवन बचाने के लिए और श्रीमद् भागवत का पान करा दिया जाए। बोले नहीं नहीं, जीवन बहुत छोटी चीज होती है, जीवन तो अमृत से बच जाएगा भगवान, इसको अमृत पान करा दीजिए। ये भागवत कथामृत के लायक नहीं है परीक्षित, इसको भागवत अमृत पान मत कराइए। सुखदेव जी को हंसी आ गई, सुखदेव जी को तदा देवांज हासः, हंसी आ गई। और जब सुखदेव जी को हंसी आ गई, देवताओं को बड़ी लज्जा हुई। बोले हमने कुछ गलत बात कह दी क्या? हमने क्या गलत कह दिया? हमने क्या गलत कह दिया? प्रियजनों, सुखदेव जी से कहने लगे, बोले भगवान, हमने कुछ गलत कह दिया क्या? क्या हमारी सोच कुछ गलत है क्या? बोले सोच गलत नहीं, तुम्हारी तो बुद्धि गलत हो गई है। देवताओं, तुम भ्रमित हो गए हो। जो राजा कृष्ण के अलावा जिसको जीवन मृत्यु का भय ही नहीं है, एकमात्र कृष्ण प्राप्त करने की लालसा है, कृष्ण के चरणार बिंदों को प्राप्त करने की लालसा है, तुम ऐसे राजा परीक्षित को तुम भागवत के योग्य नहीं समझते। भागवत के योग्य राजा परीक्षित नहीं, तुम भागवत के योग्य नहीं हो। बोले हम देवता भागवत के योग्य नहीं, और ये मनुष्य राजा परीक्षित भागवत के योग्य है। बोले हाँ। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। अरे देवताओं, तुम भागवत के योग्य नहीं हो, तुम भागवत के योग्य नहीं हो। तुम वेदों को जानते हो, तुम पुराणों को जानते हो, तुम
तुम शास्त्रों को जानते हो लेकिन तुम भागवत नहीं जानते। अगर भागवत जानते तो जो भागवत का आनंद ले रहा है उसमें दोष नहीं देखते। एक भागवत का दरबार ऐसा